DSSB MTL 2024 में यहाँ पे बात करूँ, कई स्टूडेंट्स का सेम ये क्वेश्चन था कि सर LTC जो हमें मिलती है, जो हमारा पर्सनल लॉन्स का जो हमारा कैटेगरी होता है, ठीक है, उस कैटेगरी में LTC का ब्लॉक पीरियड क्या होता है, कितनी होम टाउन मिलती हैं, कैसा क्या मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान में रखना, सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको टाइमली मिलेगी। देखो होता क्या है ना कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक किसे कहते हैं। देखो होता क्या है ना, LTC का 4 साल का जो ब्लॉक होता है वो 4 ईयर्स का ब्लॉक होता है, ठीक है, 4 ईयर्स का ब्लॉक होता है। जैसे अभी क्या है कि अभी 23 में एक ब्लॉक ख़त्म हुआ, 24 से नया ब्लॉक चालू हुआ, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होता है ये आपका होता है फाइनेंशियल ईयर वाइज, मतलब एक अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर वाइज जो होता है वो आपका पूरा ब्लॉक रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का जो होता है वो पूरा ब्लॉक रहता है, ठीक है। जनवरी से दिसंबर नहीं होता, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ब्लॉक होता है। और जब आप बैचलर रहते हो, ठीक है, अब ध्यान में रखना कि होम टाउन कितनी मिलती हैं और कितनी आपको वो मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले, जब आप बैचलर होते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 3 होम टाउन मिलता है। ध्यान में रखने वाली बात है। देखो 4 साल का ब्लॉक होता है और चारों साल LTC आपको मिलती हैं, चारों साल LTC मिलेंगी। लेकिन होता क्या है ना कि किस कैटेगरी में मिलती हैं कि 3, जब आप बैचलर हो गए तो 3 होम टाउन मिलेगी, 1 ऑल इंडिया मिलेगी, मतलब 1 ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी घूम सकते हो, ठीक है। जब आप मैरिड हो जाते हो, मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब आप मैरिड हो जाते हो तो 2 आपको होम टाउन मिलती हैं, ठीक है, और 1 जो होती है वो आपकी ऑल इंडिया मिलती है। 2 होम टाउन हो गई, 1 ऑल इंडिया हो गई, ये आपकी रहती है बैचलर में, ये आपकी होगी मैरिड में। बात समझ में आ गई दोनों में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नए हैं ध्यान में रखिए। अब LTC में अगर मैं बात करूं कि आपको कि रिम्बर्समेंट आपका क्या होता है, रिम्बर्स आपका क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। देखो LTC में सिर्फ और सिर्फ जो रिम्बर्स होता है वो फेयर का जो होता है वो रिम्बर्स किया जाता है, ठीक है। फेयर का रिम्बर्स आपका होता है, जितना आपका किराया लगेगा वो खर्च होगा। और अगर मैं बात करूँ लेवल 1 में कि भाई आप किससे ट्रैवल कर सकते हैं, तो लेवल 1 में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप स्लीपर तक आप जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कैटेगरी जो DSSB MTS का है कि कैसा क्या LTC का रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कई लोग क्या करते हैं कि इस पे EL को जो होता है वो इनकैश कराते हैं, ठीक है। अब EL इनकैश कराते हैं तो EL इनकैश कैसे होती है, EL जो होती है वो पूरे LTC में पूरे मतलब पूरे रिटायरमेंट तक 60 EL को आप क्या कर सकते हो, LTC के थ्रू आप इनकैश करा सकते हो। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि 60 EL को आप LTC में इनकैश करा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहता है LTC का। अगर आपको इसके अलावा और भी क्वेरीज है, नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एडमिन का रिजल्ट वगैरह के लिंक PDF जो भी होती है वो शेयर कर देता हूँ मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग और भी बेहतरीन अपडेट आपको यहाँ पे मिलती है।